तो दोस्तों चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि एबीसी आईडी कैसे बना सकते हैं। तो इसका जो है यूजिंग मल्टीपल चैलेंज कि हम एबीसी आईडी कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट के लिए, चलिए उसमें स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑफिशियल गाइडलाइन है यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, जो कि आपको मैंने पहले बता दिया है। एबीसी आईडी जो क्रिएट करना है उसके लिए क्या है कि यूनिक वो बेनिफिट क्यों है, तो आपका यूनिक स्टूडेंट आईडी बन जाता है, सभी का एक अलग आईडी बन जाता है। दूसरी बात करें तो एकेडमिक प्रोग्रेस जो है मॉनिटर कर सकते हैं उसके थ्रू से। तीसरा है आपका वीकनेसेस क्या है उसको आइडेंटिफाई करके उसको टारगेट कर सकते हैं। और चौथा जो है आपका रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब अच्छे से आपका रिकॉर्ड कीपिंग हो जाएगा। स्टूडेंट मोड क्या है, तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, 3 पोर्टल के थ्रू से कर सकते हैं। एक तो आपका डिजी लॉकर, दूसरा आपका उमंग, तीसरा आपका एबीसी। किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। और कैसे करना है चलिए तीनों के माध्यम से अलग अलग पोर्टल से बताते हैं हम आपको। तो पहले हम बात करने वाले हैं डिजी लॉकर में। डिजी लॉकर का वेबसाइट जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ से डिजी लॉकर के वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस तरह का जैसे ही डिजी लॉकर पे आप जाएंगे इस तरह का ऑप्शन आपका खुलेगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जा करके आपको पहले अपना डिटेल यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रहा होगा, साइन इन एंड साइन अप का दे रहा होगा। जैसे डिजी लॉकर खोलेंगे तो आपको क्या करना है, साइन अप में जाना है। साइन अप में जैसे जाएंगे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल अदर जो है चुनिएगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये 6 डिजिट आपको पिन देगा जनरेट करने का, वो पिन करके आप सबमिट करेंगे। जैसे आप कर लेते हैं आपके मोबाइल पे जो है वो आपका जो है ओटीपी आएगा। ओटीपी डालिएगा, किसी कहीं और शेयर नहीं करना है ओटीपी, बस उसमें अपना डालिएगा। उसके बाद डालने के बाद में आपको क्या करना है, आगे स्टेप में बढ़ना है। तो फिर जो है आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डालना है, उसमें आपको फिर पासवर्ड आपका आएगा या फिर पिन आएगा, उसको आपको डालना है। जैसे ही पिन डालते हैं उसके बाद में आपका ओटीपी फिर से आएगा आपका मोबाइल नंबर में, उसमें मोबाइल नंबर में आपका जो है ओटीपी जो आएगा उस ओटीपी को डालना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे अगला नेक्स्ट पोर्टल पे, तो इस तरह का आपका ऑप्शन खुलता है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप डिजी लॉकर पे, तो डिजी लॉकर पे इस तरह से आपका जैसे कि आधार कार्ड, कोविड वैक्सीनेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह का सारा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे किनारे में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा सर्च डॉक्यूमेंट। सर्च डॉक्यूमेंट में जाना है। सर्च डॉक्यूमेंट में जा करके आपको क्या करना है, एबीसी आईडी आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे ही एबीसी आप डालेंगे वहाँ पर आपका खुल जाएगा। जैसे ही खुल जाएगा एबीसी आईडी, वहाँ पर जनरेट करने का ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट में, तो आपको उसमें जाना है। वहाँ पर जाने के बाद में आपको फॉर्म जो खुलेगा, जो फॉर्म खुलेगा उसमें आपको क्या डालना है, इस तरह से आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एडमिशन ईयर में जो भी ईयर है 2024, तो वो 2024 आ जाएगा उसी तरह से। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप डालना होगा। आइडेंटिटी टाइप में आपका जो है रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन, इसमें से जो भी चीज़ें हैं वो आपको डालना है। और ओके करके जैसे ही आप आगे प्रोसीड करेंगे आपको वहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशन जो है सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। तो मारवाड़ी कॉलेज आ रहा होगा, मारवाड़ी कॉलेज डाल सकते हैं। और नहीं तो अगर जिसको दिक्कत हो रही होगी तो रांची यूनिवर्सिटी आ रहा होगा, रांची यूनिवर्सिटी डाल करके ओके करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का ऑप्शन आपका खुल रहा होगा इंस्टीट्यूट में। ठीक है, वो ओके करके जैसे ही आगे आप करते हैं तो आपका इस तरह का ऑप्शन खुलता है, जिसमें आपका गेट योर डॉक्यूमेंट बाय एंटरिंग द रिक्वेस्ट डिटेल, इस तरह का डिटेल आपका आ जाता है। तो गेट डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर ऑप्शन जिस तरह से खुल रहा है उस तरह का ऑप्शन खुलेगा। आपको वहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका एबीसी आईडी जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो आपका डाउनलोड कहाँ से होगा, जैसे ये जनरेट हुआ, जनरेट होने के बाद में जिस तरह से आपको ऊपर में दिख रहा था ना आधार कार्ड वाला, और उसी तरह से आपको यहाँ पर एबीसी दिखेगा। नहीं तो फिर आपको क्या करना है, नीचे आपको किनारे में जाइएगा, यहाँ पर आपको इशू डॉक्यूमेंट दिखेगा। इशू डॉक्यूमेंट में जाना है। वहाँ जैसे ही इशू डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। जो इस तरह का ऑप्शन खुल रहा है इसमें आपको देखिए आपका इस तरह का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कार्ड ये जनरेट हो जाएगा। ये आपका पीडीएफ में आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा रेफरेंस के लिए, ये आपके लिए बेटर होगा। प्रिंट आउट करा करके लेते थे अच्छा होगा आपके लिए। अब हम अगर बात करें, जब ये आता है इसके बाद में आपका जो है एबीसी आईडी क्रिएशन का जो है क्यूआर स्कैन से भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही आप ये कर रहे हैं क्यूआर के अनुसार, तो ये क्यूआर के अनुसार में आपका जो है वो डिटेल जो मांगेगा, डिटेल में आपको देखिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के लिए क्या करना होगा, ये जो क्यूआर होगा क्यूआर को स्कैन करके आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर डायरेक्टली डिजी लॉकर में जा करके यहाँ फिचिंग का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये फिचिंग का ऑप्शन होगा, उसमें आपको जाना है। उसमें जाने के बाद में इस तरह से डिटेल जैसे ही आप डालिएगा और ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही फिच कर दीजिएगा आप गेट डॉक्यूमेंट में जा करके आइडेंटिटी वैल्यू को डाल करके, उसके बाद में ये आपका फिच हो जाएगा। तो फिर आपका डायरेक्टली
डॉक्यूमेंट में जो है वो वेरीफाइड आ जाएगा। इसके बाद में ये हो गया पहला। अब हम बात करें दूसरा मेथड जो है वो है आपका उमंग पोर्टल से। तो उमंग पोर्टल के थ्रू से भी आप कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। उमंग एक पोर्टल है, उसका भी आपका ईमेल आपका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो पहला डिजी लॉकर से आप समझ गए होंगे। दूसरा आते हैं उमंग में। उमंग में जैसे ही जाएंगे, ये ऐप भी है, ऐप भी डाउनलोड करेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन विथ MPIN है, लॉगिन विथ OTP है। तो OTP से भी कर सकते हैं और MPIN से भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, या तो फिर आप पहले यहाँ पर क्या कीजिए, नए हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर लॉगिन विथ OTP जाइएगा। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हैं अपना मोबाइल नंबर OTP और उसको रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद में आगे आपका जो है फिर से ऑप्शन आएगा लॉगिन करने का। तो उसमें ईमेल आईडी और OTP डालिएगा। जैसे ही OTP डालते हैं तो फिर आपका जो है वो लॉगिन हो जाएगा। इस तरह से जैसे ही लॉगिन हो जाता है तो इंटर एम पिन जो मांगेगा, एम पिन को डालने के बाद में कंफर्म जो करेंगे एम पिन, वो उसको आप हमेशा अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए अलर्ट मोबाइल आपका दे रहा होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो उसमें आप सेट कर लीजिएगा जो भी आप करना है, नहीं तो फिर आस्क फॉर लेटर करके आगे बढ़िएगा। जैसे आगे बढ़ते हैं फिर वहाँ पर आएगा आपका डिजी लॉकर का जो ऑप्शन देगा वहाँ पर साइन स्टोर करने का। तो वहाँ पे साइन इन एंड साइन अप का ऑप्शन दिया हुआ है। पहले से साइन अप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर साइन इन कर सकते हैं। जैसे ही साइन इन करेंगे तो आपका इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। वो ऑप्शन आपका जैसे ही ऑप्शन खुलता है वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद में आपका प्रोफाइल क्रिएट होगा। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद में इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। ऑप्शन जैसे उमंग में खुल रहा है उसमें आपको अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, अलाउ कीजिएगा। अलाउ करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या आपको टाइप करना है, सर्च करना है ABC या फिर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इस तरह के सर्च कीजिएगा, वो आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जैसे ही ये आ जाता है आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यहाँ पर आपका फॉर्म खुलता है। उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। जैसे एकेडमिक ईयर, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी वैल्यू, आइडेंटिटी इंस्टीट्यूट नेम जो है ये आपको डालना है। और यहाँ पर बताएं आइडेंटिटी वैल्यू क्या है। तो आइडेंटिटी टाइप जो होगा, जैसे कि आप अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर डाले हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपका आइडेंटिटी वैल्यू हो गया। अगर आप उसमें डाल रहे हैं रोल नंबर, तो रोल नंबर का जो रोल नंबर होगा वो आइडेंटिटी वैल्यू हो जाएगा। फिर ये जो आपका ABC ID कार्ड जो आएगा उसमें जो है ये आपका जनरेट होगा। इस तरह से जो जनरेशन आपको दिख रहा है, जैसे ही आप डिटेल डालिएगा वहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। गेट डॉक्यूमेंट में जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपका ऑप्शन खुलेगा, जिसमें आपका सबसे ऊपर में दिखेगा ABC ID कार्ड। उसमें आप जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपका PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। PDF डाउनलोड कीजिएगा। इस तरह से आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है वो कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आपका उमंग पोर्टल से ऐसे आप कर सकते हैं। अगर उमंग पोर्टल से भी नहीं करना चाहते तो ABC पोर्टल से जाइए, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप तीसरा स्टेप में हम जा रहे हैं ABC पोर्टल में कैसे करना है। तो ABC पोर्टल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे ही आप नीचे करेंगे तो उसमें आपका देखिए मोबाइल नंबर, पिन, OTP लॉगिन करना है, यूज़र नेम, पिन, OTP लॉगिन करना है, या तो फिर अदर में बात करें लॉगिन कर सकते हो ऑप्शन। तो आगे का जैसे ही हम बात करें, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे ABC के पोर्टल पे, तो ABC के पोर्टल पे देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर के वाइज में आप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर के वाइज आप कीजिए, नहीं तो फिर आप यूज़र नेम के वाइज कर सकते हैं जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन होगा, और नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं अदरवाइज भी कर सकते हैं। साइन अप करना बहुत ज़रूरी है, पहले आप साइन अप कर लीजिएगा। तो मोबाइल नंबर और पिन के अनुसार अगर आप डालते हैं, उसके बाद में आपका OTP आएगा मोबाइल नंबर में, आप OTP डालिएगा। उसके जनरेट OTP जैसे कीजिएगा, जनरेट OTP होगा आपका। तो फिर आपको OTP डालने के बाद में आधार वेरिफिकेशन करना होगा। आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा, OTP फिर से आएगी। जैसे ही OTP डालिएगा उसके बाद में आपका जो है वो साइन इन हो जाएगा। साइन इन होने के बाद में आपको क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो जैसे ही आपका साइन इन हो जाता है अपना, फिर से आप मोबाइल नंबर साइन अप होने के बाद में मोबाइल नंबर और OTP डाल के साइन इन कीजिएगा। साइन इन करने के बाद में वहाँ पर ऑप्शन देगा आई एम अ स्टूडेंट का ऐड में आप जैसे ही जाइएगा, ठीक है। वहाँ जाने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा। तो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा यूनिवर्सिटी का है, एडमिशन ईयर कौन सा है, आइडेंटिटी टाइप क्या है, आइडेंटिटी वैल्यू क्या है, और उसको सबमिट करना है। जैसे ही वो सबमिट हो जाएगा आपका, इस तरह से आपका वो ABC स्टूडेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और वहाँ डैशबोर्ड में भी जाके चेक कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आपका डायरेक्टली वहीं पे लॉगिन करने का ऑप्शन देगा। मतलब कि आपका जो है ABC स्टूडेंट ID अकाउंट में जाने का ऑप्शन देगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो वो आपका इस तरह से आपका दिखेगा। आपका इस तरह से दिखने के बाद में आपको क्या करना हो, आपका एक्विजिशन जो है आपका कॉलेज द्वारा जो है इसमें क्रेडिट पॉइंट भेजा जाएगा। तो ये जो है क्रेडिट पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि टोटल क्रेडिट पॉइंट क्या बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सारा डिटेल देखा जाएगा आपका। इस तरह से
आपका ABC ID कार्ड बनेगा। तो ये जो कार्ड है ये 3 तरह का से बन सकता है, मैंने आपको जो बता दिया ऑलरेडी कि 3 तरीके से कैसे बना सकते हैं। इसमें किसी तरह का दिक्कत होती है आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपका हेल्प करने का। और इसी तरह का अपडेट के लिए बने रहेंगे आप NKP प्रोडक्शन के साथ। और एक बार फिर से आपका अनुरोध है कि सब अपना ABC ID बना लें, और जो नहीं बनाए हैं उनके तक ज़रूर भेज दीजिए ताकि उनको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।